एनडीए की सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वहीं अब अग्निवीर योजना को लेकर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि सहयोगी पार्टियां लगातार इस योजना पर विचार करने के लिए कह रही है। ऐसे में अग्निवीर योजना को लेकर आखिरकार सरकार बदलाव करने का मन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना भी इस योजना का आंतरिक मूल्यांकन कर रही है और सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। देश में अग्निपथ योजना पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की पहल के बाद अब सेना इस योजना में बड़े बदलाव की सिफारिश कर सकती है। ऐसा हुआ तो अग्निवीरों का वेतन भी बढ़ सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आर्मी के इंटरनल सर्वे में जो पहला पॉइंट है, उसमें अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना है। सेना चाहती है कि 4 साल की समाप्ति के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। वर्तमान स्वरूप में अग्निवीरों का केवल 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। 75% को लगभग 12 लाख के एकमुश्त भुगतान के साथ जाने दिया जाएगा। वहीं आर्मी सेवा अवधि को भी 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करना चाहती है। 4 साल की वर्तमान अग्निवीर भर्ती में औपचारिक बुनियादी प्रशिक्षण केवल 9 महीने का होता है। शेष प्रशिक्षण कार्य पर तब किया जाता है जब अग्निवीर को यूनिट में तैनात किया जाता है। अग्निवीर योजना को लेकर सरकार ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा स्थिति का गठन किया है। यह समिति प्रधानमंत्री कार्यालय को अग्निवीर से संबंधित रिपोर्ट सौंपेगी। केसी त्यागी ने कहा है कि यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने यह भी कहा है कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। हमने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। अग्निवीर योजना पर नए तरीके से सोचने की जरूरत है। एक बड़े वर्ग में असंतोष था। मेरा यह भी मानना है कि उनके परिवार के लोगों ने भी चुनाव में अपना विरोध जताया था, इसलिए इस पर नए तरीके से सोचने की जरूरत है। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार अग्निवीर योजना पर क्या फैसला लेती है।